गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्षितिज का लेसन 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाऊंगी, जिसके रचित तुलसीदास जी हैं। पहले मैं आप तुलसीदास जी के बारे में बताती हूँ। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले में सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इन्होंने बचपन में भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करना पड़ा था। भिक्षा लेकर इन्होंने जीवन यापन। बाबा नरिदास की संगति से राम भक्ति की ओर झुकाव हुआ। पत्नी रत्नावली की कटुर बातों के कारण राम भक्ति और भी प्रगाढ़ हुई। इन्होंने 1574 में अयोध्या में रामचरितमानस सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ की। इनका देहांत सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। सम्मत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्यागो शरीर। ये मैंने बताया है तुलसीदास के बारे में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। इससे पहले मैंने आपसे सूरदास का पाठ पढ़ाया है, जिसमें ब्रज भाषा है और इनकी भाषा अवधी है। कुछ इस भाषा को कठिन है। इस पाठ को पढ़ने के लिए, वीडियो सुनने के लिए आप बुक का पेज नंबर 2 तुलसीदास का पहला पैरा खोल के बैठिए और जब मैं पढ़ाऊँ उसे आप आराम से सुनिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सोजो करी सेविकाई, अरि करनी को करे लड़ाई। यहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग बता रही हूँ साथ साथ। नाथ मतलब स्वामी, शंभु धनुष शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, आयुष मतलब आज्ञा, मोही मतलब मुझे, रिसाई मतलब क्रोध कर, क्रोही मतलब क्रोधी, सेवकाई मतलब सेवक, अरि करनी शत्रु कर्म, करी करके, जेहि जिसने, तोड़ा तोड़ा, सम समान। रिपु कहते हैं शत्रु को। इस वर्ड को याद करिए, रिपु कहते हैं शत्रु को। मोरा मेरा, बिलाऊ अलग, बिहाई छोड़कर, जेहि जाएंगे, अब माने अपमान करते हुए, ललकाई बचपन, असी ऐसी, रिस गुस्सा, गोसाई स्वामी, यही इस, ममता स्नेह के ही किस, हेहू कारण, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम। यहाँ भृगुकुल केतु कहा गया है परशुराम को। भृगुकुल की पताका रूपी केतु नृप मालक राजा का पुत्र, काल बस काल मृत्यु के वश होकर संभल कर, त्रिपुरा धनुष शिव धनुष, विदित ज्ञान सकल संपूर्ण। यहाँ पे कहते नाथ, पहली लाइन देखिए। जनक सभा में आपने रामायण देखी है, इन दिनों टीवी में भी आई थी और आपने वैसे भी रामलीला देखते हो। तो यहाँ पे जब जनक सभा में सीता का स्वयंवर, सीता की शादी होती है के समय धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम जी यहाँ कह रहे हैं, भगवान श्री राम परशुराम से कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। मेरे लिए क्या आ गया है, यह सुन क्रोधित ऋषि गुस्सा करके बोलते हैं। आयुष का कहा कहीं सुन मोरी, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। क्रोधित सेवक का कार्य सेवा करना होता है, शत्रु का काम करने वाला सेवक कैसा। कह सेवक जो करी सेविकाई, अरि करनी को करे बनाए। सुनो राम जे हो शिव सुन धनुष तोड़ा। कह हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह कह सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, वह 100 भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। इसलिए सो बिल गाहूँ बिहाई समाजा, इसलिए वह इस राजसभा से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में केवल जिसने धनुष तोड़ा है उसके कारण क्या है, ना जाने मारे जाएं कि ही राजा, सब राजा मारे जाएंगे। आगे सुन्नी मुन्नी वचन लखन मुस्काए, बोले परशु धरी अब माने। मुस्कुराए, कह ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर
परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े थे। क्या है? बहुत धनी तोड़ी ललकाई, कहूँ ना असिरित कहीं गुसाई। हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े थे, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया है। इस धनुष पर इतना स्नेह, क्या यह धनु पर ममता? कहीं कहीं ममता मतलब स्नेह। इस धनुष पर इतनी ममता कैसी हो रही? सुनी रिसाई भोले भृगु कोई, ये सुनकर भृगु कुल की पताका रूपी ऋषि ने कहा। भृगु रूपी पताका रूपी ऋषि परशुराम ने कहा, रे निक बालक काल बसे, बोलत तो ही न संभाल, धनु सम त्रिपुराधारी धनु विदित सकल संसार। क्या क्या? हे राजन, ये सुनकर भृगुकुल की पताका रूपी ऋषि ने कहा, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को तुम संपूर्ण विश्व जानता है, तू उस धनुष को सम्मान बता रहा है। फिर से बता रही हूँ, क्या होता है, जनक की सभा होती है, वहाँ पे सीता का स्वयंवर हो रहा होता है। वहाँ पे रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं कि हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो तुमने इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता कैसी है जो तुम तोड़ा है? वो कहते हैं इसीलिए वह राजसभा में आए। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह राजसभा में आए, नहीं तो यहाँ जितने भी ऋषि मुनि आए हैं सभी मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोध भरी बातें को सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोलते हैं, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े थे, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर इतना स्नेह किसके कारण कर रहे हैं? यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूपी ऋषि ने कहा, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत हो रहा है, तो मृत्यु के वशीभूत हो रहा है, इसलिए तू बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को तू संपूर्ण विश्व जानता है और जिस शिव धनुष को तू सम्मान शिव धनुष तोड़ रहा है, ये सम्मान शिव धनुष शिव जी का नहीं है। आज मैंने पहला पढ़ाया है, कल इसके मैं प्रश्न उत्तर लूँगी।